हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको एचडीएफसी के एक ऐसे कार्ड के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूं जो कि बहुत यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट्स कैटेगरी में है या फिर जिनकी सैलरी कम है। लेट्स सपोज आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी अगर 10,000 के ऊपर है और आप सोच रहे हैं कि अरे आपको तो आपकी सैलरी कम है, कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देने वाली है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में एचडीएफसी ने ये जो कार्ड लॉन्च किया, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। इसमें आपकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 10,000 के ऊपर होना चाहिए और वो भी आपकी नेट सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी भी अगर 10,000 के ऊपर है, यानी 10,000 है, 11,000 है, 10,500 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग पीएफ, ईएसआईसी जो भी आपका डिडक्शन हो रहा है, यानी इन हैंड अगर आपको 9,000, 8,000, 8,500 की सैलरी भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो आपको ये कार्ड मिल जाएगा और बहुत ही इजी वे में मिल जाएगा। इसके चार्जेस वगैरह मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो और सारे बेनिफिट्स में एक एक करके कवर करने वाला हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। प्लस मैं ये भी बताऊँगा कि इसमें लिमिट आपको कितनी मिल सकती है, यानी कि जब आपका क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा तो उसमें क्या लिमिट हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, इस कार्ड का नाम है इजी ईएमआई कार्ड, यानी कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये ईएमआई में कुछ स्पेशल बेनिफिट आपको देगा। वैसे तो जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनमें जो भी आप परचेज करते हैं उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं, बट इसमें कुछ बेनिफिट स्पेशल है जो कि आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फीचर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है कैशबैक का, इसमें गारंटेड कैशबैक है। क्या है वो आगे जब मैं फीचर्स के सेक्शन में जाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की फीचर्स इसके क्या है इस कार्ड के। तो इस कार्ड के की फीचर्स में क्या है कि 5% कैशबैक आपको मिलेगा अमेजन, फ्लिपकार्ट और फ्लाइट एंड होटल बुकिंग पे, जो कि आप पेज ऐप के थ्रू और स्मार्ट बाई के थ्रू अगर आप करते हैं तो। और इसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन साइज़ कितना होना चाहिए आपका, 2,000 रुपये का मिनिमम ट्रांजेक्शन साइज़ होना चाहिए। मतलब मान के चलिए कि अमेजन से कोई शॉपिंग कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कोई शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें आप पेज ऐप या स्मार्ट बाई के थ्रू पेमेंट करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा, तो मिनिमम आपको 2,000 रुपये का सामान परचेस करना है। फ्लाइट बुकिंग या होटल बुकिंग करते तो 2,000 रुपये का मिनिमम करना है आपको। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक फिक्स कैशबैक मिलेगा और जो मैक्सिमम कैशबैक लिमिट रहेगा वो 750 कैशबैक फॉर पोस्ट 6 मंथ फ्रॉम कार्ड इशुएंस। और क्या है कैशबैक पर कैलेंडर मंथ, मैक्स 1,000 कैशबैक पर कैलेंडर मंथ इन फर्स्ट 6 मंथ। यानी कि देखिए पहला जो 6 मंथ आप कार्ड यूज़ करेंगे उसमें आपको 1,000 कैशबैक मिल सकता है। 1,000 कैशबैक का मतलब क्या है आपको मैं बताता हूँ। इसमें एक कैशबैक की जो वैल्यू है वो 1 रुपीज़ के बराबर है, यानी 1,000 कैशबैक अगर आपको मिलता है तो वो 1,000 रुपये के बराबर होगा। वहीं पे अगर 750 का कैशबैक मिलता है तो वो 750 रुपये के बराबर होगा। हाँ, इसमें एक कंडीशन है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो हड़बड़ाइए मत, आराम से वीडियो देखिए, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। दूसरा की फीचर्स क्या है, 2.5% कैशबैक मिलेगा ऑन ऑल ऑनलाइन स्पेंड्स, यानी कि ऑनलाइन आप कुछ भी खर्च करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब कोई कंडीशन इसमें नहीं है, कुछ भी अगर आप खर्च करते हैं ऑनलाइन में तो उसमें आपको 2.5% वॉटेवर आप स्पेंड कर रहे हैं उसका कैशबैक मिलेगा। बस एक लिमिट है इसमें कि जो आपका मैक्सिमम कैशबैक जाएगा वो 750 रुपये एक कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर मंथ में मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1 ईयर के अंदर आपको 750 रुपये से ज़्यादा कैशबैक नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, 1% कैशबैक ऑन ऑल ऑफलाइन स्पेंड्स एंड वॉलेट रिलोड्स, यानी कि मान के चलिए आपने पेटीएम का वॉलेट रिलोड किया या फिर आपने कुछ ऑफलाइन खर्च किया, ठीक है, कार्ड के थ्रू, तो उसमें आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा। ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ 10,000 एंड अबव, ये फीचर स्पेशली बिलोंग करता है इजी ईएमआई कार्ड का जो नाम है उस कार्ड के नाम के साथ। तो चलिए इसको मैं बड़े अच्छे से समझाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ 10,000 and above will be auto converted to easy EMI for 9 months. Processing fee of 99 plus GST and ROI of 1.67% per month will be levied. Auto conversion not applicable on gold, jewelry and fuel transactions. Auto EMI conversion will be processed after 5 business days from the date of transaction. ऑटो ई इज़ नॉट प्रोसेस्ड इफ द इजी ई क्रेडिट कार्ड इज इन ब्लॉक्स। चलिए अब मैं इसको ईजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा। तो इसमें क्या है कि मान के चलिए आपने कोई ट्रांजेक्शन कर लिया है 10,000 से ऊपर का, तो 10,000 से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन आप कार्ड के थ्रू करते हैं, इसके इजी ई क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका 9 मंथ्स का ई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट ना हो तो आप कस्टमर केयर में बोल के इसमें
उन्हें मना कर सकते हैं कि ये ऑटो कन्वर्ट ना हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ईजी EMI पे करना मेरे लिए आसान होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 बिजनेस, सपोज मान के चलिए आपने मंडे को अगर कोई ट्रांजेक्शन किया और 10,000 रुपये का आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, 10,000 से ऊपर का, ठीक है। तो मंडे को आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो फ्राइडे या सैटरडे को वो ऑटोमेटिकली आपका 9 मंथ्स का EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी 10,000 का खर्च आपने किया है वो आपको 9 महीने में EMI के रूप में आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। उस पे आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा वो 99 रुपीज़ प्लस GST होगा। तो GST अब जो भी डिपेंड करता है 18%, 28% जो भी होगा, उस हिसाब से आपका प्रोसेसिंग फ़ी लग जाएगा। यानी प्रोसेसिंग चार्जेस बहुत कम है कंपेयर टू अदर कार्ड्स। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 1.67% पर मंथ होगा। यानी कि अगर 1,00,000 रुपये का आप इन्वेस्ट खर्च करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो 1,167 रुपये का इंटरेस्ट आपको मंथली लगने वाला है। ये पर मंथ का है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है, बट यहाँ पे आपको काफ़ी लो इंटरेस्ट पे ये EMI कन्वर्जन का बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑटो कन्वर्जन जो भी आप होगा वो गोल्ड ज्वेलरीज में या फिर फ्यूल ट्रांजेक्शन में नहीं होगा। सपोज मान के चलिए आपने 10,000 रुपये का पेट्रोल डला लिया, या पेट्रोल खरीद के आप सेल करते हैं, डीजल खरीद के सेल करते हैं अपने दुकान वगैरह पे, अगर आप कोई बिजनेस है, तो उस सिचुएशन में अगर आप फ्यूल वगैरह खरीदते हैं तो वो आपका EMI में कन्वर्ट नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्लस अगर आप कोई गोल्ड की ज्वेलरी परचेस करते हैं तो वो भी आपका EMI में कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे उसमें आप 50,000 का ही क्यों ना परचेस कर लें। बट वहीं पे अगर कोई अदर प्रोडक्ट ऑनलाइन कुछ आपने कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदा ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मोबाइल वगैरह कुछ भी आपने लिया है, तो वो आपका ऑटोमेटिक 9 मंथ्स के EMI में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाउंट जैसे ही 10,000 की लिमिट को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा आपका। एडिशनल फीचर्स में जो हर एक कार्ड में रहता है वो चीज़ इसमें भी है। जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी, यानी अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है विदिन और इमीडिएटली आप अपना कार्ड कस्टमर केयर में बोल के ब्लॉक करा देते हैं, और उसके बाद अगर विदिन अ सेकेंड्स या विदिन अ मिनट या विदिन आवर कार्ड किसी वजह से ब्लॉक ना हुआ हो और उसमें से कोई बंदा फ्रॉडलेंटली पैसे खर्च देता है, तो उस सिचुएशन में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, आपको 1 रुपये का भी पेमेंट नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड। ये तो हर एक कार्ड में सेम होता है, 45 डेज होता है वैसे हर एक कार्ड में। इसमें आपको 5 दिन का एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि आप जो आज खर्च करेंगे उसका आपको पेमेंट आफ्टर 50 डेज़ करना है, वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा। बट हाँ, बिल का साइकिल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल साइकिल के हिसाब से ये काम करेगा। वैसे यहाँ पे लिख भी दिया है कि अप टू 50 डेज ऑफ इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑन योर HDFC बैंक इजी EMI कार्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ द चार्ज बाय द मर्चेंट, ठीक है। रिवॉल्विंग क्रेडिट ये अलग ही चीज़ है। फ्यूल सरचार्ज वेवर मैंने आपको बता दिया है कि 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलेगा। जो भी चार्जेस लगेगा, ये आप गलती से ये मतलब जोड़ लीजिएगा कि आपने 110 रुपये का पेट्रोल भरा है तो 110 रुपये पे 1% आपको मिलेगा, नहीं, वैसा नहीं होने वाला है। उसमें जो भी आपका चार्जेस लग रहा है ना, जो टैक्सेस वगैरह होगा, उस टैक्सेस पे आपको 1% का बेनिफिट मिलेगा। लॉन्च ऑफर क्या है इसमें, 1,000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा अगर आप 1,00,000 रुपये खर्च कर देते हैं पूरे एक कैलेंडर क्वार्टर में। यानी कि 3 महीने के अंदर, फर्स्ट 3 महीने के अंदर अगर आप 1,00,000 रुपये तक का खर्च कर देते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाएगा। वेलकम बेनिफिट में आपको 500 रुपये का कैश पॉइंट मिलेगा। 500 रुपये का कैश पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक कैश पॉइंट की वैल्यू जो है वो 1 रुपये के बराबर है, तो 500 कैश पॉइंट का मतलब है 500 रुपये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये कब अप्लीकेबल होगा, जब आप मेंबरशिप फ़ी पे करेंगे, क्योंकि कई बार ऑफर्स रहता है आपको मेंबरशिप फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप फ्री में भी वो कार्ड आपको मिल जाता है। बट इन केस अगर आपको मेंबरशिप फ़ी पे करनी पड़ती है तो 500 कैश पॉइंट आपको मिल जाएंगे बड़े ही ईजी तरीके से। माइलस्टोन पॉइंट बेनिफिट क्या है, अगर आप 20,000 रुपीज़ या उससे ऊपर का स्पेंड करते हैं पहले 90 दिनों में, यानी कार्ड मिलने के पहले 90 दिनों के अंदर अगर आप 20,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्ट कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको फर्स्ट ईयर का मेंबरशिप फ़ी है वो कम्प्लीटली माफ़ हो जाएगा, यानी वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वेव ऑफ हो जाएगा। रिन्यूअल ऑफर में क्या है, अगर आप 50,000 या उससे ऊपर का खर्च कर देते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो जो भी रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी है वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा, यानी वो भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी ओवरऑल मान के चलिए कि आपका कम्प्लीटली कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है, और इसका रिन्यूअल फीस वगैरह कुछ आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न मैं बता रहा हूँ, जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड होता है 50,000 60,000 की लिमिट का या 1,00,000 की लिमिट का, तो 50,000 रुपये खर्च करना पूरे साल के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मंथली 4,000 5,000 रुपये अपना घर का बिल्स भी अगर पे करते हैं
तो भी आपका 50,000 60,000 1 लाख रुपीज़ तक तो ईज़िली खर्च हो ही जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आप मान के चलिए ये कार्ड आपको कम्प्लीटली फ्री में ही मिलने वाला है। अब जहाँ तक जब आप कार्ड लेते हैं उस समय जो जॉइनिंग फ़ीस वगैरह रहती है, तो उस समय भी कुछ ना कुछ ऑफ़र चलता है, तो जॉइनिंग फ़ीस भी आपको कम्प्लीटली माफ़ हो जाएगा, उसमें भी आपको ₹1 देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं इस वीडियो में जॉइनिंग चार्जेस वगैरह सब बता दूंगा इस कार्ड का क्या है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कार्ड को टैप करना है, आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। एक लिमिट आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, 2000, 3000, 5000 जो भी आपको सेट करना है। ठीक है, और उसके अलावा रिवॉर्ड पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक कैशबैक पॉइंट जो होगा वो ₹1 के बराबर होगा, तो इसको भी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। हाँ, इसमें एक चीज़ है, प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए अगर आप यूज़ करते हैं कैशबैक पॉइंट्स को, तो उसमें आपको 30 पैसे के इक्विवेलेंट होगा 1 कैशबैक पॉइंट। अगर आप स्मार्ट बाय करते हैं यानी फ़्लाइट्स, होटल बुकिंग वगैरह करते हैं, तो 30 पैसे के बराबर होगा। और अगर आप कैशबैक ले लेते हैं तो फिर ये आपका ₹1 के इक्विवेलेंट मिलेगा। बट इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि आपके पास मिनिमम 2500 कैशबैक पॉइंट्स होने चाहिए, कैश पॉइंट्स होने चाहिए, तो ही आप उसे कैशबैक के रूप में यानी कि कैश के रूप में रिडीम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे फ़्लाइट, होटल बुकिंग या प्रोडक्ट बाय करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आपको पॉइंट्स जो है वो कम होगा, यानी 30 पैसे की इक्विवेलेंट आपको एक कैश पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एलिजिबिलिटी का मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका इनकम जो है सैलरी जो है वो अबव 10,000 है, वो भी ग्रॉस सैलरी यानी पीएफ, ईएसआईसी का डिडक्शन मिला के, यानी इन हैंड अगर आपको 8,000, 8,500, 9,000 भी आ रहा है तो आपको ये कार्ड मिल जाएगा। और अगर आपकी सैलरी जो है वो एचडीएफसी बैंक में आ रही है तब तो वो ऑटोमेटिक प्री अप्रूव सेक्शन में ही आपका दिख जाएगा। बट अगर आपकी सैलरी एचडीएफसी में नहीं आ रही, दूसरे बैंक में आ रही है, तो आपको जाके बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई करना होगा बैंक में, एचडीएफसी के बैंक में। किसी भी ब्रांच में जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा, वहाँ से आपको ये कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपने कोई पुराना लोन वगैरह कुछ डिफ़ॉल्ट ना किया हो, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब चलिए फ़ीस एंड चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है जॉइनिंग फ़ीस की, बाकी सारे चार्जेस तो हर कोई जानता है। ठीक है, तो जो इस कार्ड के लिए ईज़ी ईएमआई कार्ड के लिए जो जॉइनिंग फ़ीस है वो ₹500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस हैं, यानी जो भी टैक्सेस वगैरह जीएसटी वगैरह होगा 500 प्लस टैक्सेस है। बट ये भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा और रिन्यूअल तो आपको लगने वाला है नहीं। ठीक है, वो श्योर शॉट है। और ये वेव ऑफ होने के लिए आप एक बार ब्रांच में बात कर लीजिएगा, या फिर आपका प्री अप्रूव्ड ऑफर होगा, तो प्री अप्रूव्ड ऑफर में वैसे भी जॉइनिंग फीस नहीं लगता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वेव्ड ऑफ होता है। बट अगर आपका सैलरी अकाउंट वहाँ पे नहीं है, दूसरे बैंक में है, तो आप ब्रांच में एक बार बात कर लीजिएगा कि हाँ ऐसा है, मुझे कार्ड चाहिए बट मैं जॉइनिंग फीस पे नहीं करूँगा, मुझे कुछ ऑफ़र देना होगा आप लोग को। तो वो लोग वहाँ पे अपना एडजस्ट करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ही कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद अपना कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इस कार्ड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।